और आप पुलिस की बाकायदा वर्दी में आ करके नौकरी नियुक्ति पत्र लेने का ढोंग करते हैं, क्योंकि आपकी नियुक्ति तो पहले ही हो चुकी थी। तो अब लगातार फैन फेयर लगाना आजकल नया शुरू हुआ है। हम लोग 10-10 हजार करके 40,000 नौकरियां पहले बांटे हैं, अब वो 6 चरण में उन्हीं को दोबारा दिया जा रहा है। मेरा हम लगातार इसकी बात करें कि भाई जो वादा हम सबों ने मिलकर किया था, हम दोनों ने मिलकर किया था, और आज जो दल तीसरा दल जो सत्ता में है वह तो वादा किया था कि पहले ही दिन 10 लाख नौकरी साइन करेंगे। हम लोग खुद नीतीश जी भी मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे बाबूजी क्या जेल से ला करके नौकरी देंगे 10 लाख। तो उस समय आज जब साथ बैठे हैं तो अब तो नीतीश जी जानते हैं कि उनके बाबूजी कहां से लाके देंगे, तो उनको तो 10 लाख नौकरी सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी तो बाकायदा सदन में पूछे थे कि तुम्हारे बाबूजी 10 लाख, हम लोग बोले कि 2,34,000 खाली है, 10 लाख नौकरी कहां से लाके दीजिएगा, तो बोले कि नकली नोट छाप के देंगे। ये सब नीतीश जी का वक्तव्य है, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, और बाकायदा सदन में वक्तव्य है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने सरकार हमारी बनी थी, हमारे और एनडीए की, और इसलिए भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि इस मुद्दे को अब भारतीय जनता पार्टी लेगी, क्योंकि आज तक जिन्होंने वादा किया था उन्होंने कुछ नहीं किया, और जिसने वादा किया था 10 लाख नौकरी देंगे, यार तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा मौका है, कुछ भी नहीं करना है, सारी तैयारी कंप्लीट है, सेंट्रलाइज आप एक बार मॉनिटरिंग स्टार्ट कीजिए और जॉब दे दीजिए। और ये जॉब देते तो वाकई भाजपा को भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि पहली बार एक ऐसी नौकरी मिलती जो इस सरकार की नौकरी थी। वरना आज तक आप लाखों रुपए टीवी चैनल्स को और अखबार पे खर्च करके जो 8 अगस्त के पहले की नौकरी है उसी को दे रहे हैं। तो मेरा सरकार से एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते रहेगा अनुरोध कि इस मुद्दे को अब भाजपा खुद लेने जा रही है, और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे, और जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। आप 10 लाख मत, तो हम ही जानते हैं झूठ बोले थे तुम, हम लोग कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो मिला हुआ है उसको तो दो कम से कम आओ। तो इसके लिए भी हम लगातार करेंगे, हर हालत में यह नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं आज भी निवेदन कर रहा हूं कि हमारा आपका या किसी का भी राजनीतिक विवाद हो सकता है, लेकिन बिहार के विकास को लेकर के कोई विवाद नहीं है। आज तक आपने 5 महीने 4 महीने बीतने के बाद एक नौकरी नहीं दी है। कम से कम इन सीटीईटी और बीटीईटी के बच्चों को नौकरी देकर पहले नौकरी की तो शुरुआत करें। 10 लाख का हिसाब आपसे बाद में पूछेंगे, यह करें, और हर हालत में हम विधानसभा में इसके निर्णायक स्थिति करने के बाद ही विधानसभा शांति से चलेगी। ये आप पक्ष में थे उस समय भी ये आंदोलन कर रहे थे, उस समय आपने इनका मुद्दा क्यों नहीं उठाया और नौकरी क्यों नहीं दी? विधानसभा में एनडीए के मंत्री जवाब देते हैं, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर संवेदनशील थी। आप अगर विधानसभा में आश्वासन देकर नहीं करते हैं तो आप पर प्रिविलेज मोशन मुक्त होता है, और विजय चौधरी जी ने अगर एनडीए रहते हुए इस बात का वादा सदन में किया था तो जाहिर बात है कि यह मुद्दा, क्योंकि हम सरकारी दल में रहते हैं तो हम इसको सड़क पर नहीं कर सकते, लेकिन अगर यह एनडीए में नहीं हुआ होता यह मुद्दा तय, तो किस नाते विजय चौधरी जी इन लोगों को विधानसभा में लिखित में और बोल करके आश्वासन देते हैं। एनडीए सरकार में दी गई नौकरी को आज जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, क्या संदेश महागठबंधन के द्वारा तेजस्वी यादव के द्वारा दिया जा रहा है? तेजस्वी जी जानते हैं कि वह 10 लाख का झूठ बोले थे, उनको भी उम्मीद नहीं थी, तो उन्होंने कम से कम युवाओं को बरगलाने के लिए दिया था। हम वह विवाद राजनीतिक विवाद है, वह राजनीतिक रूप से निपटेंगे, लेकिन जो 2,34,000 सरकारी नौकरियां और उसी के ये जो 30,000 नौकरियां बांटी गई हैं उसी का एक हिस्सा, वो हम सब पहले दे दिए थे और दोनों ने मिलकर दिया था, और उसी को दोबारा तेजस्वी जी के पास दिखाने के लिए किया जा रहा है। एक चूंकि दोनों दल का आपस में विलय होना है, माननीय नीतीश जी को
जाना है, आश्रम में जाके राजद के नेताओं को ट्रेनिंग देनी है, तो उसको देने से पहले वह तेजस्वी जी को सभी पुराने नौकरियों का चेहरा दिखा दे रहे हैं कि देखो 2020 के बाद इनको हमने भाजपा के साथ नौकरी दिया था, आप भी इंतजार एक करें। सवाल है सर, ये बताइए नई नियमावली की बात चल रही है, इस बिल की बहाली हुई, उसमें बनाना रूल में जो रखा उसके आधार पर बहाली हो, वो एनडीए की सरकार में ही बहाली हुई, तो 42,000 को नियुक्ति पत्र मिला की तरफ से। अब तो नई नियमावली की बात कही जा रही है, आखिर कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं गया, सरकार क्या हो, मंजूरी अब तक नहीं मिली है, मंजूरी कब मिलेगी, इसकी जानकारी आपको दी गई है क्या? इसकी जानकारी इस विधानसभा में निश्चित तौर पे बिहार की जनता को भी मिल जाएगी, क्योंकि हमने सरकार के हिस्सा थे पिछले विधानसभा में, और खुद मंत्री जब विधानसभा में खड़े होकर, चाहे वह भाजपा का मंत्री हो चाहे जदयू का मंत्री हो, वह स्वयं खड़ा होकर के कह रहा है कि नहीं मैं तुरंत इसको शुरू करने जा रहा हूं, तो क्या कारण है कि हम विश्वास नहीं करेंगे? हड़ताल पर बैठ रहे हैं, क्या आप इनके आंदोलन में भी शरीक होंगे? बच्चों को मैं यही कहूंगा कि हम लोगों ने भी इस मुद्दे को लिया है, हमें भी थोड़ा सा समय दें और इनकी मांग हर जगह हम साथ देंगे। और मैं तो पुनः तेजस्वी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया था, इन बच्चों को नौकरी दीजिए, हम भी आपको धन्यवाद देंगे कि कम से कम आपके 10 लाख की संख्या घट करके 8,85,000 हो जाएगी, 1,15,000 तो वाकई आपके पास बोलने को हो जाएगा। वो भी आप नहीं कर रहे हैं, यह हमारे समझ से परे है। वो 2,35,000 नौकरियां दे दें जो एनडीए के समय ऑलरेडी फाइनल था, नीतीश से वादा था, उसके बाद हम बाकी 7,65,000 के लिए तो हम उनको हर जगह कटघरे में काट देंगे। अपराध की घटना पर कुछ कहेंगे क्या? सर एक सवाल है, मुकेश से विवादित प्याज कल आपको सड़क साफ बताया जिसकी जो मानसिकता होती है वो वैसा सोचता है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन आप उप मुख्यमंत्रियों का भवन खाली करने के बारे में बोल रहे हैं। उप मुख्यमंत्रियों को जिस घर में, पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को जिस घर में जाना है, आप बिना उसके व्यवस्था के बोल रहे हैं। और वही अगर आप पता करें, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ रहते हैं बताए, किस नाते वो रहते हैं, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष किस नाते रहते हैं, आपके ये सब को क्यों मकान दिया गया है, एक व्यक्ति की बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी भवनों का प्रयोग अपने सुविधा से करते हैं। खुद ही जब आरसीपी मंत्री थे तब उनको किस नाते दिया था आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपके उससे सूट नहीं किया तो 1 घंटे में आपने आरसीपी का सवाल फेंक दिया। तो यह